आज से लगभग 4 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी हम आज देखते हैं। वो नीले समंदर और हरी धरती वाला सुंदर ग्रह नहीं, बल्कि आग और लपटों से भरा एक भयानक गोला थी। उसकी सतह पर उबलता हुआ लावा बहता था, आसमान में जहरीली गैसों का राज था और हर तरफ उल्का पिंडों की बारिश होती रहती थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि यही ग्रह एक दिन सोचने, महसूस करने और सवाल पूछने वाले प्राणियों को जन्म देगा। लाखों करोड़ों साल तक ये ग्रह केवल विनाश और उथल-पुथल का मैदान बना रहा। फिर बहुत धीरे-धीरे बदलाव शुरू हुआ। पृथ्वी ठंडी होने लगी, उसकी सतह सख्त होने लगी, हवा में मौजूद भाप बादलों में बदली और फिर शुरू हुई एक ऐसी बारिश जो हजारों सालों तक बिना रुके बरसती रही। इन लगातार होती बारिशों ने धरती के गड्ढों को भर दिया और पहले महासागरों की नींव रखी। ये महासागर आज जैसे शांत और नीले नहीं थे, वे गर्म थे, उफनते थे और रसायनों के एक अजीब मिश्रण से भरे हुए थे। वैज्ञानिक इन्हें प्राचीन सूप कहते हैं। यही वो जगह थी जहां कुदरत ने अपना सबसे बड़ा प्रयोग किया। कभी बिजली की चमक से, कभी समुद्र के नीचे ज्वालामुखियों की गर्मी से। इसी रासायनिक सूप में कहीं जीवन की पहली चिंगारी पैदा हुई। वो कोई बड़ा जीव नहीं था, न उसके पंख थे, न पैर, न आंखें। वो सिर्फ एक बेहद छोटा सा एक कोशिका वाला जीव था, इतना सूक्ष्म कि बिना माइक्रोस्कोप के उसे देखा भी नहीं जा सकता। लेकिन उसके अंदर एक असाधारण शक्ति थी, खुद को दोहराने की शक्ति, अपनी ही जैसी कॉपी बनाने की क्षमता। यही क्षमता जीवन की असली शुरुआत थी। यहीं से हमारी कहानी का पहला अध्याय शुरू होता है। अरबों सालों तक ऐसे ही छोटे छोटे जीव इस ग्रह के असली शासक रहे। उन्होंने समुद्रों को भरा, हवा को बदला और धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को जीवन के योग्य बना दिया। वे खुद बदलते गए, नए रूप लेते गए, नई क्षमताएं हासिल करते गए। लेकिन उनमें से कुछ ने ऐसा काम किया जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करना सीख लिया। उन्होंने प्रकाश से ऊर्जा बनाना शुरू किया। इस प्रक्रिया को आज हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक गैस निकलती थी, ऑक्सीजन। शुरुआत में यह गैस जीवन के लिए वरदान नहीं, बल्कि जहर थी। उस समय के ज्यादातर जीव ऑक्सीजन सहन नहीं कर सकते थे। नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी पर एक भयानक विनाश हुआ। बड़ी संख्या में जीव खत्म हो गए। इसे महान ऑक्सीजन संकट कहा जा सकता है। पर कुदरत का नियम यही है, जो बदलता है वही बचता है। कुछ जीवों ने ऑक्सीजन के साथ जीना सीख लिया। उन्होंने इसे जहर की जगह ताकत बना लिया। उन्होंने इसे सांस के रूप में अपनाया और यहीं से जीवन को वो ऊर्जा मिली जिसने आगे चलकर जटिल शरीर, बड़े दिमाग और सोचने की क्षमता का रास्ता खोला। समय बीतता गया, करोड़ों साल गुजरते गए। लगभग 54 करोड़ साल पहले एक ऐसा पल आया जिसे विज्ञान कैम्ब्रियन विस्फोट कहता है। अचानक समुद्र जीवन से भर गए। अजीब अजीब आकार के जीव, आंखों वाले जीव, रीढ़ की हड्डी वाले जीव, शिकारी और शिकार। मानो जीवन ने एक ही बार में सैकड़ों रूपों में छलांग लगा दी हो। ये वो मोड़ था जहां जीवन सिर्फ जीवित रहने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि प्रतिस्पर्धा, शिकार और बुद्धिमानी की ओर बढ़ चला। फिर धीरे धीरे कुछ जीवों ने पानी छोड़कर जमीन को अपनाया। पहले पौधे आए, फिर कीड़े, फिर वे जीव जो पानी और जमीन दोनों पर रह सकते थे। इन्हीं से आगे चलकर सरीसृप बने। और फिर वो युग आया जिसने पूरी पृथ्वी पर राज किया, डायनासोर का युग। करोड़ों साल तक ये विशालकाय जीव धरती के मालिक रहे। उनके सामने बाकी सभी जीव छोटे और कमजोर थे। उसी समय हमारी कहानी के असली नायक बहुत ही मामूली रूप में मौजूद थे। छोटे छोटे डरपोक से स्तनधारी। वे अंधेरे में निकलते, छिपकर खाना ढूंढते और दिन होते ही अपने बिलों में वापस चले जाते थे। उस दौर में वे इतिहास के हीरो नहीं, बल्कि बस एक फुटनोट थे। लेकिन कुदरत को कभी अंदाजा कम नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वही छोटे जीव आगे चलकर इस ग्रह की पूरी कहानी